स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारे एक श्रोता ने भजन मार्ग के YouTube वीडियो को देखकर पूछा है और शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। सवाल यह है कि भाई जब ईश्वर दिखाई नहीं देते तो उनके होने का यकीन कैसे करें, खासकर तब जब मन में बहुत उथल-पुथल हो, शांति ना हो और बुद्धि बार-बार सबूत मांगे। तो आज की हमारी ये बातचीत इसी स्रोत मतलब भजन मार्ग के उस वीडियो पर ही आधारित है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर के अस्तित्व, हमारे अपने स्वरूप और इस ज्ञान तक पहुंचने के रास्ते के बारे में उसमें क्या बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत ही एक बड़े दिलचस्प सवाल से होती है जो स्रोत में है। क्या हम खुद को अपनी आंखों से सीधे देख पाते हैं? नहीं ना, सिर्फ आईने में देख सकते हैं या किसी तस्वीर में। तो क्या इसका मतलब हुआ कि हम हैं ही नहीं? ये हमारे मूल सवाल से कैसे जुड़ता है कि ईश्वर नहीं दिखते? हाँ, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। स्रोत इसी लॉजिक को आगे बढ़ाता है। देखिए, जैसे हम खुद को सीधे नहीं देख सकते, पर इस बात में तो कोई शक नहीं कि हम हैं, है ना? ठीक इसी तरह ईश्वर हैं, भले ही वो हमें आंखों से ना दिखें। स्रोत ये कहता है कि ये जो शरीर है ना, ये तो बस एक बाहरी कवरिंग है, एक ढांचा है। असली आप ये शरीर नहीं है। इस शरीर के अंदर देखिए, मन काम कर रहा है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, हमारी इंद्रियां हैं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, ये सब फंक्शन कर रहा है। पर सवाल वही है, इन सब के पीछे जो आप हैं वो कहाँ हैं, वो कौन है? तो फिर असली आप कौन है स्रोत के हिसाब से? वही वही जो असली आप हैं, उसे आत्मा कह लीजिए, चेतना कह लीजिए या स्वयं कह लीजिए, वो भी तो अदृश्य है, ईश्वर की ही तरह। पर उसका होना तो 100% सच है। आप जानती हैं कि मैं हूं। स्रोत के अनुसार यही जो एहसास है ना, मैं हूं का, यही ईश्वर के होने का पहला अंदरूनी सबूत है, क्योंकि हम उसी परम सत्ता के अंश हैं। अच्छा, तो खुद को जानना मतलब अपने इस होने के एहसास को गहराई से समझना, यही ईश्वर को जानने का पहला कदम है। बिल्कुल, स्रोत इसी को आत्मबोध कहता है। और ये आत्मबोध, ये अपने आप को जानना, ये साधना से आता है। जिसने खुद को जान लिया वो फिर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, मोक्ष मिल जाता है उसे। और जिसने परमात्मा को जान लिया उसे सच्चा निस्वार्थ प्रेम मिलता है। लेकिन ये जानना, जैसा आपने कहा, न तो सिर्फ इन आंखों से हो सकता है और न ही हमारी ये जो लिमिटेड बुद्धि है ना, ये पूरी तरह उसे पकड़ सकती है। हाँ, यहीं पर मैं पूछना चाह रही थी, अगर बुद्धि से ईश्वर को पूरी तरह नहीं जाना जा सकता तो फिर बुद्धि का रोल क्या है? कई लोग तो सोचते हैं कि भाई बिना लॉजिक, बिना प्रूफ के मानना तो अंधविश्वास हुआ ना। स्रोत इस पर क्या कहता है? देखिए, स्रोत बुद्धि को नकारता नहीं है, बिल्कुल नहीं, पर वो उसकी लिमिट्स बताता है। कहता है कि सिर्फ बुद्धि के जोर पर, अपने लॉजिक से हम ईश्वर को पूरी तरह नहीं जान सकते, खासकर तब तक जब तक वो खुद कृपा करके अपने आप को प्रकट न करें। ईश्वर तो मतलब पूर्ण है। उपनिषदों में आता है ना, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। वो सोर्स भी पूरा है और उससे जो निकला है ये क्रिएशन, ये भी पूरा है। हम तो उस पूरे सागर की एक बूंद जैसे हैं। तो बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ करें फिर? बुद्धि का इस्तेमाल करें प्रकृति को देखने में, सृष्टि की व्यवस्था को समझने में। आप देखिए ना, ये यूनिवर्स कितने परफेक्ट ऑर्डर में चल रहा है। सूरज चांद का एकदम टाइम पर निकलना, डूबना, मौसमों का बदलना, बारिश का होना, एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ बन जाना, क्या ये सब अपने आप बिना किसी कंट्रोलर के हो रहा है? स्रोत कहता है नहीं, ये सब इशारा करता है किसी महान ऑर्गेनाइजर की तरफ, किसी कंट्रोलर की तरफ। उसी को परमात्मा या ईश्वर कहते हैं। ये नेचर खुद ही एक सबूत है, किसी अनदेखे क्रिएटर का। अच्छा, हाँ, ये तो है। मतलब ये जो पैटर्न और नियम है कायनात के, ये किसी छिपी हुई शक्ति की तरफ इशारा करते हैं। निश्चित रूप से कोई तो है जो इस पूरे कॉस्मोस को, हर एटम को चला रहा है, संभाल रहा है। वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, लेकिन वो अव्यक्त है, हमारी इंद्रियों से, हमारी सेंसेस से परे है। इसीलिए उसे जानने के लिए, उसे महसूस करने के लिए साधना चाहिए, भजन चाहिए, ध्यान चाहिए। सिर्फ इंटेलेक्चुअल कसरत काफी नहीं है। स्रोत में विश्वास मतलब श्रद्धा, इस पर भी काफी जोर है। वो एक उदाहरण दिया गया है, जैसे माँ के कहने पर बच्चा पिता को मान लेता है बिना किसी प्रूफ के। हाँ, विश्वास यहाँ बहुत जरूरी है। एक पुल की तरह काम करता है। जैसे माँ बच्चे को पिता से मिलवाती है, उसी तरह स्रोत कहता है कि सद्गुरु जो हैं वो हमें ईश्वर का परिचय कराते हैं, ईश्वर की तरफ मोड़ते हैं।
और ये विश्वास इस समझ पर टिका होना चाहिए कि ऐसी कोई जगह नहीं, कोई पल नहीं जहां वो परमात्मा ना हो। वो हर जगह है, हर कण में, हर क्षण में। ये जो सर्वव्यापकता वाला विचार है कि वो हर जगह है, इसको थोड़ा और खोलेंगे। स्रोत में वो बिजली का उदाहरण था, वो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। हाँ, वो उदाहरण बहुत अच्छा है ऐसे समझने के लिए। स्रोत कहता है कि जैसे घर में बिजली तो एक ही है ना, पावर हाउस से एक ही करंट आ रहा है, लेकिन वही बिजली जब पंखे में जाती है तो हवा देती है, बल्ब में रोशनी, हीटर में गर्मी देती है, एसी में ठंडक, है ना। इक्विपमेंट अलग अलग, उनके काम अलग अलग, पर उनके पीछे जो एनर्जी है वो बिजली, वो तो एक ही है। ठीक, समझ गई। तो परमात्मा भी ऐसे? बिल्कुल ठीक वैसे ही एक ही परमात्मा की शक्ति, वही एनर्जी सभी जीवों में है, चाहे अच्छा हो या बुरा, छोटा हो या बड़ा, इंसान हो जानवर हो, सब में। वही शक्ति किसी संत में अच्छाई बन के दिखती है तो किसी अपराधी में बुराई बनकर, लेकिन जो बेसिक पावर है वो एक ही है, वही परमात्मा है। और जब ये शक्ति रूप लेती है तो कभी राम बन जाती है, कभी कृष्ण, कभी ये दुनिया, सब उसी एक की ही अलग अलग फॉर्म्स हैं। ये समझना कि सब में एक ही शक्ति है, ये तो बहुत गहरी बात है। पर फिर यही वो मैं और मेरा का कंफ्यूजन आ जाता है। स्रोत में कहा गया है कि असली मैं परमात्मा है और मेरा भी परमात्मा है, लेकिन फिर ये मेरा परिवार, मेरा पैसा, ये सब कहाँ से आ जाता है जिससे हम इतना बंधा हुआ महसूस करते हैं? हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है और इसको ठीक से समझना जरूरी है। स्रोत के हिसाब से जब तक हम अपने असली प्योर रूप में हैं, यानी आत्मा के लेवल पर, तब तक जो असली मैं है वो परमात्मा ही है। और जब मैं ही परमात्मा है तो फिर जो कुछ भी मेरा हो सकता है वो भी तो परमात्मा ही हुआ ना। इसी को कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म। सब कुछ ब्रह्म ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो फिर उलझन कहाँ से शुरू होती है? उलझन तब शुरू होती है जब हम इस प्योर मैं वाले एहसास को इस शरीर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पूरी तरह से जोड़ लेते हैं। मैं ये बॉडी हूं, मैं औरत हूं, मैं मर्द हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं उस देश का हूं। जैसे ही मैं शरीर बना, वैसे ही मेरा का मतलब बदल गया। तब मेरा का मतलब हो गया मेरे रिश्तेदार, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बैंक बैलेंस। ये दुनिया का जो पसारा है, जिसको माया कहा गया है, ये वाला मेरा हमें बांधता है। तो साधना यही है कि हम इस बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठें, खुद को वो आत्मा जाने जो असल में परमात्मा का ही हिस्सा है, अविनाशी है। तो क्या ये सब बातें बस सुनने से, या जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इससे वो आत्मबोध, वो गहरी समझ आ जाएगी जिसकी बात हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बारे में बहुत साफ वार्निंग देता है। ये जो आत्मज्ञान है, ये सेल्फ रियलाइजेशन है, ये सिर्फ बातें सुनने या करने से नहीं मिलता। इसके लिए डेडिकेटेड प्रैक्टिस चाहिए, लगातार साधना करनी पड़ती है। स्रोत में उपनिषदों का एक श्लोक कोट किया गया है, नयामात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। मतलब ये आत्मा न तो केवल लेक्चर सुनने से मिलती है, न बहुत शार्प इंटेलेक्ट से, और न ही ढेर सारे शास्त्र सुन लेने से। इसके लिए तो लगन से नाम जप करना होगा, ध्यान करना होगा, भजन करना होगा, शास्त्रों पर मनन चिंतन करना होगा। ये सब अनिवार्य हैं। और इसमें भगवान की कृपा, उसका भी कोई रोल है? स्रोत कहता है कि ईश्वर जिसे जनाना चाहते हैं वही जान पाता है। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा याद आता है जो श्रोत में भी है, सोई जानेई जे ही देहु जनाई, जानत तुमही होई जाई। मतलब, हे प्रभु, आपको वही जान पाता है जिसे आप खुद जना देते हैं, और आपको जानते ही वो भक्त आप ही का रूप बन जाता है। तो यहाँ एफर्ट भी है, साधना भी है, और ग्रेस भी है, कृपा भी है। दोनों का मेल है। हमें अपनी कोशिश पूरी ईमानदारी से करनी है और कृपा के लिए प्रार्थना करनी है। हमारे श्रोता ने अपनी माँ की मृत्यु का जिक्र किया था और मन की अशांति की बात कही थी। ये एक ऐसा अनुभव है जो वाकई ईश्वर के होने ना होने पर और जीवन के मतलब पर गहरे सवाल खड़े कर देता है। मौत के बारे में श्रोत क्या कहता है? क्या सब खत्म हो जाता है? नहीं, स्रोत मृत्यु को अंत नहीं मानता। वो इसे एक बदलाव मानता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन। ये शरीर, जिसे हम गलती से मैं समझ लेते हैं, ये 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। स्रोत कहता है कि मृत्यु के समय ये 5 तत्व अपने अपने सोर्स में वापस चले जाते हैं। शरीर की मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, पानी पानी में, आग आग में, ऐसे ही सब अपने सोर्स में लौट जाते हैं। और आत्मा का क्या होता है, जो इस शरीर में थी? वो आत्मा जो परमात्मा का ही अंश है, अविनाशी है, उसका क्या होता है
ये डिपेंड करता है उसके कर्मों पर और उसकी आध्यात्मिक स्टेट पर। अगर साधना से या कृपा से उसे मोक्ष मिल गया तो वो अपने मूल स्रोत परमात्मा में मिल जाती है, जन्म मरण के बंधन से आजाद। और अगर अभी कर्म बाकी हैं, मोक्ष नहीं मिला, तो वो आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से नया शरीर ले लेती है। तो जिसे हम मौत कहते हैं वो असल में सिर्फ शरीर का छूटना है, और जिसे जन्म कहते हैं वो नया शरीर मिलना। बिल्कुल, आत्मा खुद न कभी पैदा होती है न कभी मरती है, वो तो अजर अमर अविनाशी है। स्रोत कहता है कि दुख का कारण मौत नहीं है, बल्कि हमारा उस शरीर से या उस इंसान से जो मेरा का रिश्ता हमने जोड़ लिया था, ये मेरी माँ थी, वो है। अगर गहराई से देखें तो कुछ भी नष्ट नहीं होता, सिर्फ फॉर्म बदलता है। जैसे पानी है, वो बर्फ बन जाता है या भाप बन जाता है, पर रहता तो पानी है, H2O। इसमें कर्मों का क्या रोल है? स्रोत में ये भी जिक्र था कि हमारे सुख दुख हमारे अपने कर्म का फल है। हाँ, ये कर्म का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रोत में एक श्लोक आता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मतलब हमने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। कोई दूसरा हमें सुख या दुख नहीं दे रहा, ये हमारे ही पिछले कर्मों का नतीजा है जो आज सामने आ रहा है। ये जो इंसान का शरीर मिला है, ये कर्म करने के लिए एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। अभी हमारे ऊपर है कि हम इस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें या बुरे कामों के लिए। लेकिन हम अक्सर खुद को ही कर्ता मान लेते हैं। मैंने किया, मैं भुगत रही हूँ। क्या प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है? हाँ बिल्कुल, स्रोत गीता का एक श्लोक बताता है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। बिल्कुल। मतलब अहंकार के नशे में चूर आत्मा खुद को कर्ता मान बैठती है, मैं ही कर रहा हूं, और फिर भोगता भी मान लेती है, मैं ही सुख दुख भोग रहा हूं। जबकि असल में कर्म तो प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं और फल प्रारब्ध से मिल रहा है। जब तक ये अहंकार का पर्दा है कि मैं ही ये शरीर हूं और मैं ही सब कर रहा हूं, तब तक हम अपने असली स्वरूप को, जो साक्षी है, कैसे जान पाएंगे? ये अज्ञान ही हमें अपने आप से दूर रखता है। गुरु की कृपा और अपनी साधना से ही ये अहंकार और अज्ञान हट सकता है। यहाँ स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प और शायद सबसे पावरफुल तर्क देता है। वो कहता है कि ईश्वर के होने का सबसे बड़ा प्रूफ कहीं बाहर नहीं खोजना है, वो हमारे अपने अंदर ही है, हमारी कुछ बहुत नेचुरल इच्छाओं में छिपा है। ये कैसे? हाँ, ये वाकई बहुत अद्भुत और गहरी बात है। स्रोत बताता है कि हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो बिल्कुल सहज हैं, जन्मजात हैं, और यही इच्छाएं पक्का सबूत हैं कि हमारा असली सोर्स क्या है। जैसे डीएनए से पता चलता है ना कि बच्चा किसका है, वैसी हमारी अंदरूनी इच्छाएं हमारे दिव्य स्रोत परमात्मा की तरफ इशारा करती हैं। कौन सी हैं वो इच्छाएं? हाँ, बताइए। पहली, हम सब अमर होना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। देखे ना, कोई कितना भी बुजुर्ग हो, बीमार हो, मरना कोई नहीं चाहता। ये अमर होने की प्यास क्यों है? क्योंकि हमारा जो असली सोर्स है परमात्मा, वो अविनाशी है, वो नित्य है। दूसरी, हम सब दुख नहीं चाहते, हम परमानेंट सुख चाहते हैं। ऐसा सुख जिसमें दुख का जरा भी अंश ना हो, टेम्परेरी खुशी नहीं, परमानंद। ये इच्छा क्यों है? क्योंकि परमात्मा आनंद का सागर है, सच्चिदानंद स्वरूप है। सही बात है। बिना शर्त वाले प्रेम की इतनी गहरी तलाश क्यों है? क्योंकि परमात्मा प्रेम स्वरूप है, और वैसा खरा अनकंडीशनल लव सिर्फ वही मिल सकता है। अच्छा। और चौथी, हम सब अपने अपने फील्ड में बेस्ट बनना चाहते हैं। नंबर 1, चाहे पढ़ाई हो, खेल हो, बिजनेस हो, आर्ट हो, कुछ भी हो, ये टॉप पर रहने की चाहत क्यों? क्योंकि हमारा जो पिता है परमात्मा, वो नंबर 1 है, अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। वाह, ये तो सचमुच बहुत सोचने वाली बात है। मतलब हमारी ये जो बेसिक इच्छाएं हैं, अमरता, परमानंद, सच्चा प्रेम और बेस्ट होना, ये असल में हमारे अंदर, हमारे सोर्स, हमारे परमात्मा के गुणों की ही परछाई हैं। बिल्कुल, स्रोत यही कह रहा है कि ये सब हमारे परमपिता परमात्मा के ही लक्षण हैं, जो हम बच्चों में नेचुरली मौजूद हैं। ये इच्छाएं ही ईश्वर के होने का सबसे बड़ा इंटरनल प्रूफ हैं, जिन्हें हम अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम ईमानदारी से अपने अंदर देखें तो हमें महसूस होगा कि हम इन भारी नाम रूप शरीर से कहीं ज्यादा गहरे हैं और कुछ हैं। तो इस सब का निचोड़ फिर यही हुआ कि इतनी सारी भिन्नता दिखने के बावजूद सबके अंदर, सबके मूल में एक ही एनर्जी, एक ही शक्ति काम कर रही है। हाँ, स्रोत इसी यूनिटी के प्रिंसिपल पर बात खत्म करता है। वो बिजली वाला उदाहरण याद है ना? उपकरण अनेक, ऊर्जा एक।
ठीक वैसे ही सभी जीवों में, चींटी से लेकर हाथी तक, पुण्यात्मा से लेकर पापी तक, स्त्री हो या पुरुष, अंदर वही एक परमात्मा की शक्ति, उसी की चेतना काम कर रही है। इसलिए असलियत में कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच है ही नहीं, सब उसी एक सुप्रीम एलिमेंट से चल रहे हैं। पर जब किसी को इस एकता का एहसास हो जाता है, सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पर नहीं बल्कि सच में अनुभव हो जाता है, तब क्या होता है? तब वो इंसान सही मायनों में महात्मा कहलाता है। श्रोत में फिर गीता का श्लोक है, समः सर्वेषु भूतेषु समहात्मा सुदुर्लभः, यानी जो सभी प्राणियों में एक जैसा भाव रखता है, सबको अपने जैसा ही देखता है, कोई भेदभाव नहीं करता, ऐसा महात्मा बहुत रेयर होता है। लेकिन ये अवस्था, ये ज्ञान, ये सिर्फ बातें करने या सुनने से नहीं आता। इसके लिए अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है, अहंकार को मिटाना पड़ता है और पूरी लगन से डटकर नाम जप ध्यान भजन में लगना पड़ता है। पर ये व्यवहार में उतारना तो बहुत ही मुश्किल लगता होगा। जैसे श्रोत में उन संतों का जिक्र है जो उन्हें तकलीफ देने वालों का भी भला सोचते थे। बिल्कुल, निसंदेह। इसे जीवन में प्रैक्टिस करना बहुत कठिन साधना है। कोई हमें गाली दे, हमारा नुकसान करे और हम उसमें भी उसी परमात्मा को देखें और उसका भी भला चाहें, ये आम इंसान के लिए तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। स्रोत में उन भक्तों और संतों के उदाहरण हैं जो उन्हें कोड़े मारने वालों के लिए भी प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, इनका भला करना, इन्होंने अनजाने में तुम्हारा नाम हरि बोल ले लिया। ये दिखाता है कि उस गहरी समझ के बाद दिल कितना विशाल और करुणामय हो जाता है। ये उसी परम सत्य के अनुभव का नतीजा है कि सब में वही एक है। तो इस पूरी चर्चा से भजन मार्ग की स्रोत के आधार पर हमने ये समझा कि ईश्वर का प्रमाण सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी है। ये प्रमाण हमारे अपने होने के एहसास में है, प्रकृति के नियमों में है, हमारे अपनी इच्छाओं में है। हमने ये भी जाना कि बुद्धि की अपनी सीमाएं हैं और ईश्वर को जानने के लिए विश्वास और साधना का रास्ता अपनाना जरूरी है। मृत्यु अंत नहीं, बस एक बदलाव है और हमारे सुख दुख हमारे कर्मों से जुड़े हैं। पर हम सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि इससे परे आत्मा है। और सबसे ज़रूरी बात, ये ज्ञान सिर्फ सुनने से नहीं मिलता, इसके लिए अभ्यास, समर्पण और शायद ईश्वर की कृपा भी चाहिए। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। स्रोत हमें बताता है कि हम सब में, हर जीव में वही एक परमात्मा की ऊर्जा है। अगर ये सच है तो इस इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को रोजमर्रा की जिंदगी में एक रियल अनुभव बनाने की तरफ पहला छोटा सा प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है? कैसे हम अपने अंदर और दूसरों में उस एक ही तत्व को महसूस करने की कोशिश शुरू कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।